हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण गोपाल नंदन। ठीक है, पाठ 7 आपके में दिया हुआ है कोर्स में। ये गोपाल नंदन कृष्ण सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीन। सुविदित में का अर्थ है कि भली प्रकार से ज्ञात है कि श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे। श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष, ये महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्न अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। यह महापुरुष हजारों वर्ष प्राक का अर्थ होता है पहले या पूर्व, तो हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए। अद्यापि का अर्थ है अद्य प्लस अपि, आज भी। जना नाम हृदयेषु, जना नाम का अर्थ होता है लोगों के। हृदयेषु का अर्थ है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लगा हुआ है, तो हृदयों में। ये महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण से मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण का मातुलः का है श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक थे। सह पूर्वं स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाह अकरोत्। उन्होंने पूर्व मतलब पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेवेन सह, श्री वसुदेव के साथ, यहाँ तृतीया विभक्ति लगी हुई है, वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात आकाशवाण्या देवपुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय, और उसके पश्चात आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्र से स्वमृत्यु, अपनी मृत्यु के समाचार को, विज्ञाय का होता है जानकर, उभावपि दोनों को ही, कारागारे मतलब जेल में, न्यक्षपति का अर्थ है डाल दिया। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि पहले उन्होंने क्या किया कि स्वभगिन्या अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेवेन सह, श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। उसके पश्चात आकाशवाणी से देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर उभावपि दोनों को ही कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, वहां कारागार में ही श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण से जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास से, भादो के महीने की कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष की अष्टम्या तिथो, अष्टमी तिथि में मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ। मध्य रात्रि यदाय उत्पन्न जाता, मध्य रात्रि में, आधी रात में जब यह उत्पन्न हुए, तथा आकाशे, तो आकाश में घटा टोपा मेघा मूसलधारा वर्षा अपूर्वन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मध्य रात में, आधी रात में जब ये उत्पन्न हुए, तो आकाश में घटा टोपा मतलब कि घटाओं से घिरे हुए बादल में मूसलधारा वर्षा, अपूर्व बादलों ने जो है मूसलाधार वर्षा की। तथा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत्, तब रात्रि अंधकार पूर्ण थी। पर परम वसुदेव पुत्र से रक्षार्थम सद्यो जातम, तम आदाय उत्ताल तरंगा यमुना उत्तीर्य गोकुले नंदग्रहं प्राप्य। पर वसुदेव ने, तब रात्रि कैसी थी, अंधकार पूर्ण थी, पर वसुदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम, तुरंत उत्पन्न हुए पुत्र को लेकर के, तम आदाय उन्हें लेकर, उत्ताल तरंगा ऊंची ऊंची लहरों में, यमुना उतर, यमुना में उतर करके, गोकुले नंदग्रहं, गोकुल के नंद में, प्राप्त मतलब पहुंचाया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण, वहां बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण जनानां हृदय वल्लभ अभवत्, वहां बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय वल्लभात्, वल्लभा मतलब प्रिय, हृदय के प्रिय हुए। बाल्यकाले अयं स्वसौन्दर्येण बाललीलाया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत्। बाल्यकाल में अयं स्वसौन्दर्य, इन्होंने यह अपने सौंदर्य से और बाल लीला से, इन्होंने सर्वेषां जनानि सभी लोगों के, मनांसि का अर्थ है मनों को, हृदय को, अहरत मतलब मोहित कर लिया, हरण कर लिया, मनांसि का अर्थ है मनों को। ठीक है बच्चों, कापि गोपिकां तम अंके निधाय
विहाय स्वगृहं नयति, कोई गोपी उनको अपने गोद में ले करके अपने घर ले जाती। अपरा तम दुग्धम पायति, और दूसरी उनको दूध पिलाती। अन्य च तस्मै नवनीतम ददाती, और अन्य उनको नवनीत मतलब मक्खन खिलाती, मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा तप्त दुग्धम पिबति, श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते। नवनीतम चा खादति, और माखन को खाते। अवसरम प्राप्य सा स्वमित्रे गोपै सह कस्मित् गृहे प्रवेश दधि खादति, अवसर प्राप्त करके वो अपने मित्रों के साथ, गोपै मतलब बाल जो वाले थे, तो अपने मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ किसी भी घर में प्रवेश करते। दही खाते, दही खाते। मित्रेभ्यः ददाति, और अपने मित्रों को देते। ग्वाल बाल जिनके मित्र थे, सखा थे, उनको देते। अवशिष्टम दधि भूमोपादेति, और बचे हुए शेष दही को भूमि पर गिरा देते। बच्चे शरारत करते हैं, उसी तरह से वो भी जो है खाते, सबको बांटते, और जो बच जाता है उसको गिरा देते। यदा कदा दधि भांडम चात्रोटे, और जब कभी होता तो दही के बर्तनों को भी, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, तो दही के बर्तनों को भी तोड़ देते। एतत् सर्वं कुर्वत्वपि तस्य शीलेन सौंदर्येन च प्रभाविता न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति, इतना करने पर भी, इतना सब करने पर भी उनके शील से, शील मतलब उनके आचरण से, सौंदर्य का अर्थ उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करता था। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति, और सभी उन्हें, परंतु सभी क्या करते थे, उनको स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। अनंतरम श्री कृष्ण गोपाल सह वनम गत्वा गां चारयति, उसके पश्चात श्री कृष्ण गोपालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ में वन को जाकर गाय चराते। तत्र च वेणु वादयति, और वहां वह, वेणु मतलब लिखा हुआ है, बांसुरी के लिए कहा गया है, वंशी के लिए कहा गया है, तो कह रहे हैं कि वहां पर वो बांसुरी बजाते, वंशी बजाते। अनेक सर्वागा गोपालाश सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति, और अनेक सभी गाय, गोपालाश मतलब ग्वाल बाल, सभी अपने कार्यों को, विहाय का होता है छोड़कर, उनके वेणु वादन को, उनके वंशी वादन को सुनते। महाकवि व्यास संस्कृत भाषाया, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषाया, तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है। यदा अयं बाल एव आसीत्, यदा अयं बालः एव आसीत्, तदा कंसं तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रैष्यत्। जब ये बालक थे, छोटे थे, तब उस समय, तब कंस ने उनको हंतु मतलब मारने के लिए, क्रमशः मतलब अनेक, धीरे धीरे, क्रम से बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल से, अपने पराक्रम से उन सभी को मार दिया। सह न केवलम राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्य विपद्यभ्य गोकुलवासिनो जनान् अरक्षत्, उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अन्य भी विपत्तियों में गोकुलवासी की, गोकुल के लोगों को, गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एकदम वर्षा कालीन, एक बार वर्षा के समय में गोकुल में यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत, यमुना का जल वेग से बह रहा, यमुना में जल क्या हो रहा था, वेग से बढ़ रहा था, मतलब पानी इतनी तेज वर्षा हो रही थी कि अपना का जल तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। यमुना नदी भर गई थी, पूरी बह रही थी। तो तदा श्री कृष्ण, एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुनायाः जलम, एक बार गोकुल में वर्षा के समय ये यमुना का जल वेग से, तीव्रता के साथ बढ़ रहा था। तब श्री कृष्ण ने स्वप्राणान अभिगण, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए, अपने प्राणों को न गिनते हुए सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते वन्यो अयं सर्वान् पशून् गोपालान् च तथा अत्रायत्, और इसी तरह से क्या यहाँ बताया गया है कि एवमेव संदीप्ते, इसी प्रकार से
आग लग जाने पर भी गोपालांचः तथा अत्रायत, आग लग जाने पर भी सभी गायों और ग्वालों की श्री कृष्ण ने रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनां जनानां कष्टानि निवार्यन् तेषां हृदय पदम धार्यत्, इसी प्रकार से निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए तेषां मतलब उनके हृदय में स्थान धारण कर लिया, स्थान बना लिया, जगह बना ली। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालाते, इसलिए श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही, बचपन से ही स्वत्वमेव गुणै परोपकार भावनाया, अपने उत्तम गुणों के द्वारा और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय अभट, और परोपकार की भावना के कारण लोगों में लोकप्रिय हुए, सभी लोगों के प्रिय हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपको लेसन पढ़ा दिया है, इसके क्वेश्चन से एक्सरसाइज आपको करा देंगे। तब तक आप इसका हमें शब्द और इसके अनुवाद लिख करके हमारे नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।